राघव दोनों मुंबई में नौकरी करते थे। एक दिन संजय घर पर उदास बैठा होता है। उसी समय वहाँ राघव आता है और बोलता है, अरे संजय मेरे चीते मेरे भाई, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? कोई बैंक लूट कर ले गया क्या? अरे नहीं राघव, मैं इन बातों से कभी उदास नहीं होता। आज गांव से चिट्ठी आई है, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, इसीलिए मेरा मन उदास हो रहा है। अरे ये तो सचमुच बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन इसमें उदास होने वाली क्या बात है? सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो कहता हूँ गांव चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मिल लेंगे और इसी बहाने गांव भी घूम लेंगे। राघव को संजय की बात अच्छी लगती है और फिर दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उनकी ट्रेन रात के समय गांव में पहुंचती है। संजय राघव से कहता है, ये ट्रेन भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अब इतनी रात को हम गांव कैसे पहुंचेंगे? पूरे 4 घंटे लेट है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। तू भी ना कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है यार। अरे भाई अभी तो आए हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा घर तक जाने के लिए। ऐसा कहकर राघव और संजय रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। राघव संजय से कहता है, अरे संजय ये क्या हो गया? लाइट चली गई। तुम्हारे गांव में लाइट भी जाती रहती है क्या? इससे पहले संजय कुछ कह पाता, वहाँ पर उन्हें एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है और वे संजय की ओर इशारा करते हुए बोलता है, अरे तुम चौधरी के लड़के हो ना? संजय नाम है तुम्हारा? हाँ काका, मैं चौधरी जी का ही लड़का हूँ, लेकिन आप कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? काका बोलते हो और पहचानते भी नहीं। मैं हूँ तुम्हारा कल्लू काका, तुम्हें लेने आया हूँ। पहचान गया काका, आप वही कल्लू काका है ना जिसकी लुंगी में मैंने आग लगा दी थी और फिर पापा ने मुझे खूब मारा था। वो भी क्या दिन थे। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन चलो अभी घर चलते हैं और बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। ऐसा कहकर कल्लू वहाँ खड़े एक ई रिक्शा की तरफ इशारा करता है। ई रिक्शा को देखकर राघव कहता है, सही है संजय, गांव भी बहुत एडवांस हो गया, ई रिक्शा चलने लगा है यहाँ भी। कल्लू फिर ई रिक्शा चलाने लगता है। हाँ हाँ चाचा, तुम्हारी एंट्री एकदम किसी भूत जैसी थी। आप सोच रहे थे हम दोनों डर जाएंगे, क्यों? हम दोनों किसी से नहीं डरते। राघव की बात पर संजय भी हंसने लगता है, लेकिन कल्लू कुछ नहीं बोलता और ई रिक्शा चलाता रहता है। आगे जाकर वहाँ एक बाघ आ जाती है। ये देखकर संजय बोलता है, ये कौन से रास्ते से ले जा रहे हो काका? गांव के रास्ते में तो ये बाघ आते ही नहीं है। हम तीनों अब कब्रिस्तान जा रहे हैं। कल्लू की बात सुनकर संजय और राघव दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, कल्लू चाचा, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। रात का समय हो गया, हम तीनों को अब गांव की ओर चलना चाहिए। अरे संजय चुपचाप बैठ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुपचाप बैठ और देख क्या होता है। तुम सही कह रहे हो राघव, मुझे याद आ रहा है पिताजी की चिट्ठी आई थी। वो कह रहे थे कि इस कल्लू को कुछ लोगों ने मार डाला था। इसका मतलब तो ये है कि ये मर चुका है और ये एक भूत है। क्या बोल रहा है तू यार? तूने पहले सोचना चाहिए था ना। ये इसके पैर भी देख, वो भी उल्टे हैं। आज तो हम फंस गए यार। तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? अभी तो ठंड ठंड कर रहे थे और अब तुम दोनों को पसीने आ रहे हैं। तभी कल्लू एक जगह पर ई रिक्शा को रोक देता है। वो तीनों ई रिक्शा से उतर जाते हैं। चारों तरफ कब्र ही कब्र होती है। ये देखकर संजय बोलता है, अरे काका, तुम तो हम दोनों को इस कब्रिस्तान में ले आए। अरे हम मजाक कर रहे थे। चलो हम तीनों अभी गांव में चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम दोनों भी ना अब यहाँ आ गए हैं तो कर रहे हो, चलो यहाँ से। हैं रुको, मैं एक बीड़ी पी लूं और तुम दोनों भी एक एक बीड़ी पी लो, फिर चलते हैं। ऐसा कहकर कल्लू बीड़ी निकालकर पीने लगता है। तभी कल्लू की आंखों से खून टपकने लगता है। ये देखकर संजय कल्लू से कहता है, काका ये क्या हो रहा है? आपकी आंखों से खून टपक रहा है, क्या हुआ? अरे तू आदमी है या पैजामा? अरे ये भूत है भूत, इससे पहले ये हमें कुछ और करे, यहाँ से भागना चाहिए। राघव की बात सुनकर संजय भागने लगता है और राघव चिल्लाते हुए बोलता है, यार मुझे नहीं पता था तुम्हारे गांव में हर कदम पर भूत मिलते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। राघव और संजय भागते हुए एक रोड पर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक बस आती दिखाई देती है। बस देखकर संजय खुश हो जाता है और बोलता है, वाह मेरे भाई, हम दोनों भूत से बच गए। बस आ रही है, इस पर बैठ जाते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। तभी राघव की नजर बस की सवारियों पर पड़ती है।
बस में चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं जो उन दोनों को घूर रही होती हैं। ये देखकर संजय बोलता है, हाँ, बच गए मेरे भाई, तेरे गांव के भूत से बच गए हम। तभी बस चला रहा ड्राइवर पलटता है। उसे देखकर संजय और राघव के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कल्लू होता है। हम नहीं बचे राघव, बल्कि और फंस गए। यहाँ एक नहीं बल्कि कई भूत हैं। आज हमारी मौत पक्की है। सही कह रहे हो संजय बेटा, आज तुम दोनों भी मरोगे और हमारे साथ भूत बनोगे। जैसा कि बाकी के गांव वाले बन गए हैं। कल्लू की बात सुनकर संजय कहता है, क्या कह रहे हो कल्लू काका, ये सब गांव वाले हैं? लेकिन तुम गांव वालों को मार क्यों रहे हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन गांव वालों ने मुझे रात में भूत समझकर लाठी और डंडों से तड़पा तड़पा कर मार डाला था। मैं भी इन सब लोगों को दिखाना और बताना चाहता हूँ कि भूत होते कैसे हैं। सब गांव वालों को भूत बना दूंगा। अब आप अपनी जगह पर ठीक है कल्लू काका, लेकिन हम दोनों तो अब इस गांव के नहीं है। हमें तो जाने दो, हम दोनों इस गांव में कभी नहीं आएंगे। फिर संजय और राघव कल्लू को बातों में लगाकर बस से नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरते ही संजय और राघव वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों फिर से भाग गए, इनको छोड़ूंगा नहीं। बार बार मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। फिर भूत बने गांव वाले और कल्लू काका उनका पीछा करने लगते हैं। संजय और राघव को तभी वहां पर एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखकर संजय बोलता है, राघव, अब ये मंदिर ही हमें बचा सकता है, नहीं तो आज हम मारे जाएंगे। सही कह रहे हो संजय, मैंने सुना है वैसे भी मंदिरों में भूत प्रेत नहीं घुस पाते। ऐसा कहकर संजय और राघव मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। उनके मंदिर में अंदर जाते ही भूतिया कल्लू और बाकी के भूतिया गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। कल्लू गुस्से में बोलता है, कहाँ तक बचोगे तुम दोनों? मेरे गांव वाले तुम दोनों को अभी इस मंदिर से खींचकर बाहर कर लाएंगे और तुम्हें नोच कर खाएंगे। ऐसा कहकर कल्लू भूतों को इशारा करता है, लेकिन जैसे ही भूत मंदिर की सीढ़ी पर कदम रखते हैं जलने लग जाते हैं। ये देखकर कल्लू घबरा जाता है। ये सारे भूत तो जलने लगे हैं, लगता है इस मंदिर में हम लोग नहीं घुस पाएंगे। इससे पहले मैं भी मरूं, मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ऐसा सोचकर कल्लू का भूत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी संजय एक त्रिशूल निकालकर कल्लू के भूत को मारता है। त्रिशूल लगते ही भूत वहीं जलने लगता है। हे भगवान का पवित्र त्रिशूल है ये, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तेरी मौत पक्की है भूत। थोड़ी ही देर में भूत जलकर भस्म हो जाता है। उसके जलते ही बाकी गांव वाले भी मुक्त हो जाते हैं। फिर संजय अपने घर जाता है और अपने माँ बाबा से मिलता है। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ बहुत खतरा है। कल्लू के भूत ने सबको मार डाला, बस कुछ ही घर बचे हैं जिन पे हमने सिद्ध बाबा से घेरा लगवा रखा है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बहुत दुखी हो गए हैं। अब तो सब खाने का सामान भी खत्म होने लगा है। माँ, मुझे कल्लू चाचा की चिट्ठी आई थी कि पिताजी बीमार हैं, लेकिन आप दोनों ठीक हो। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ और अब